الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أفضل المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده رواه مسلم आज के इस मुआशरे के अंदर आम तौर पर ये चीज़ हमें बड़ी फैलती हुई नज़र आ रही है। हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो साल में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुशी के दो मौके बयान फरमाए, ईद उल अज़हा जब भी हमारी ज़िंदगियों में आती है, बड़ों में बच्चों में कुर्बानी का शौक़, दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छी बात है।
लेकिन एक बात मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और मेरी माओ बहनों, याद रखिएगा, कुर्बानी के कुछ मकासद होते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक निज़ाम है। अब कोई बंदा लाखों करोड़ों रुपए की कुर्बानी करता है, बस वो कहता है मैंने कुर्बानी करनी है, अल्लाह से सवाब लेना है। बहुत अच्छा काम है ये। 10 ज़ुल्हज्जा को इससे बढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक कोई महबूब अमल नहीं कि इंसान अपने जानवर पर छुरी फेरे। तो वो छुरी फेरता है, जानवर को कुर्बान करता है, लेकिन जिंदगी के अंदर उसने अल्लाह की मार्फत भी हासिल नहीं की, अपनी तौहीद को मजबूत भी नहीं किया, और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा हमारा जुर्म नमाजों की पाबंदी नहीं करते हम। कुर्बानियां बेशुमार आपको नजर आएंगी, और आज भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे, इतना शौक कुर्बानी का, हजारों लाखों नहीं करोड़ों रुपए की कुर्बानियां करेंगे। इल्ला माशाअल्लाह एक ग्रुप बनकर मंडी के अंदर जाएगा, एक तफरी का माहौल होगा, जानवर लेने के लिए जाएंगे, अच्छे में अच्छा जानवर खरीद के लाएंगे सुन्नत के मुताबिक, अच्छी होटल पे बैठकर खाना भी खाएंगे, पूरी रात मंडी में गुजारेंगे, इशा भी फौत, और जानवर लेकर मुसलमान आ रहा है सुबह 9 बजे 8 बजे, फजर भी फौत। सवाल ये है मोहतरम भाइयों, ऐसे कुर्बानी का क्या फायदा जिसका मकसद पूरा ना हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, देखिए कुरान मजीद अल्लाह ने नाजिल किया, ये कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन के बोले हुए बोल हैं, हिकमतें हैं, समझें इसको। कुर्बानी का जिक्र किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, लेकिन कुर्बानी से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज के बारे में बताया। सरे फहरिस्त 4 चीजों में सबसे पहली चीज नमाज, और यही हुक्म उम्मत को क़यामत तक के आने वाले इंसान के लिए यही हुक्म। पढ़ें कुरान करीम, रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम, आप दुनिया वालों में, कायनात में ऐलान कर दीजिए, कुरान का पैगाम लोगों में बतला दीजिए। पहले कुर्बानी के बारे में नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जरिए ये पैगाम पहुंचाया गया। ए नबी, दुनिया वालों में ऐलान कर दीजिए, कह दीजिए मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सिर्फ और सिर्फ रब्बुल आलमीन की ज़ात ही के लिए है। ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। इस आयत के अंदर अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिर्क के बारे में बता दिया। ऐ नबी, आप ये भी बतला दीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ
किसी को भी शरीक नहीं ठहराना, और मुझे यही हुक्म देकर दुनिया पे भेजा गया है। तो सबसे पहले जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौफीक और इस्तिताअत दी है कुर्बानी करने की, वो अपनी जिंदगी को परखे, देखे, अपनी तौहीद के बारे में इतना समझे कि मेरी तौहीद की क्या कैफियत है, मेरे दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत कितनी है। मैं दुआओं के लिए जब मैं हाथों को उठाता हूं तो मेरा रुख कहां होता है? क्या मैं डायरेक्ट अल्लाह से रातों को उठकर मांगता हूं, या किसी और जगह पर भी मुझे जाने की जरूरत पड़ती है? ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। नमाज इतना अजीम फरीजा अमल अल्लाह के लिए, कुर्बानी भी अल्लाह के लिए, व महयाया व ममाती। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मुसलमानों, ऐ मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम्हारी पूरी जिंदगी भी मेरे लिए अगर गुजारोगे मेरे मुताबिक, शिर्क से पाक जिंदगी गुजारोगे, ये जिंदगी भी मेरी है और ये मौत भी मेरे लिए ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले किस चीज का हुक्म दिया गया? नमाज का। अल्लाह अकबर। हम ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, क्या सुन्नत तरीका है? पहले कुर्बानी है या पहले नमाज है? वो एक सहाबी ने पहले नमाज से पहले कुर्बानी कर ली। आपने देखा और आपने क्या फरमाया? ये सुन्नत तरीका नहीं, ये एक आम गोश्त है, लेकिन कुर्बानी से पहले आपने ईद उल अज़हा की जो 2 रकात है, उससे पहले भी आपने फजर की नमाज पढ़नी है। इब्तिदा आपने नमाज से करनी है, फिर अल्लाह की राह में अपने जानवर को कुर्बान करना है। नमाज के बगैर मोहतरम भाइयों इंसान का कोई चारा नहीं, वो बेबस है। जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता माजरत के साथ, उसके ऊपर कभी भी एतबार नहीं किया जा सकता। वो 2 नंबरी भी कर सकता है, वो झूठ बोलकर अपना सामान दुकान का बेच सकता है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? जिस बंदे को देखो कि ये मस्जिद आता जाता है, इसका ताल्लुक मस्जिद के साथ कायम है, मजबूत है, ये ईमानदार है, इसके ईमान की अलामत है, इसके ईमान की गवाही दो। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। आज मुझे और आपको या किसी को कोई हमारा अजीज तोहफा दे, हम उस तोहफे को बड़े दिल से शौक से कबूल करेंगे, उसका शुक्रिया भी अदा करेंगे, और जो तोहफा वो आपको देगा, हम उस तोहफे की, आप बताइए, हिफाजत करेंगे या नहीं करेंगे? हिफाजत बड़े अच्छे तरीके से, मेरे दोस्त ने दिया है, मेरे बचपन का दोस्त है, मेरा बहुत गहरा दोस्त है, मैं इसके तोहफे की हिफाजत क्यों ना करूं? मेरे प्यारे भाइयों, जो तोहफा नमाज का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको नबी अलैहिस्सलाम के जरिए पहुंचाया है, इस तोहफे की कौन हिफाजत करेगा? ये फरीजा, ये जिम्मेदारी कौन अदा करेगा? आपको मालूम है शुरू में ये नमाज़ें 50 नाजिल हुई थी, 50 के बारे में जिक्र फरमाया, 50 नमाज़ें फर्ज की गई थी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आप जानते हैं, नबी अलैहिस्सलाम के पास जब पेश किया गया, अल्लाह अकबर, के तोहफे में ये चीज दी गई है, ए मूसा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाइए, मेरी उम्मत ये 50 नमाज़ें कैसे पढ़ेगी? होते होते 5 नमाजों तक, अल्लाह अकबर। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मूसा, अल्लाह के पास जाइए, कुछ और इसमें तखफीफ की जाए। ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, अब मुझे हया आती है, ये 5 नमाजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तोहफे में आपको अता की हैं, दिन और रात में ये 5 नमाजें लाजमी पढ़नी पड़ेंगी।
हम तो 5 नमाजें नहीं पढ़ते, 5 नमाजों में भी हम माजरत के साथ डंडी मारते हैं। बड़ी कमजोरी है, बड़ी कोताही है। 50 नमाजें नाजिल हो जाती तो क्या हो जाता, क्या बनता हमारा। उम्मत पर आसानी कर दी, लेकिन ये उम्मत, ये अल्लाह के बंदे, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने वाले इस तोहफे को जिस तरह इस तोहफे की हिफाजत करनी चाहिए, जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए, दूर हट गए, हाथ छोड़ दिया, पीछे रह गए। और कुर्बानी का शौक आज उरूज पर आपको मार्केटों में, मंडियों में, शहरों में आपको फैलता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। बेचने वाला भी तो मुसलमान है ना, और जो ले रहा है वो भी मुसलमान। अभी मैं आ रहा था हाईवे से अंदर, बड़ी मंडी मैंने अपनी आंखों से देखी, बड़े जानवर, अल्लाह अकबर, अल्लाह की मखलूक। कोई सो रहा है व्यापारी, कोई खा रहा है, कोई जानवर को बेच रहा है। जरा कोई पूछे जाके नमाज कितने लोग पढ़ते हैं? बहुत कम आपको ऐसे लोग मिलेंगे। मसाजिद अल्लाह ने आपको दे दी, अब हमारी जिम्मेदारी है नमाज की पाबंदी हम करें। अल्लाह अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहां अपनी बीवी, अल्लाह अकबर, अहलो अयाल को कहां दूर छोड़कर आए, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। अल्लाह अकबर। हाजरा अलैहिस्सलाम, उनके बारे में भी आप जानते हैं, शोहर के बारे में कुछ नहीं कहा, उफ तक नहीं कहा, कोई आवाज नहीं उठाई, वह छोड़ के चले गए। कुछ नहीं वहां पर, न खाने के लिए न पीने के लिए, बस अल्लाह से राब्ता मजबूत। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, आप देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं मांगना शुरू कर दी। पारा नंबर 13 आप पढ़ें, आपको मिलेगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी। उस जिंदगी के अंदर आपको सबसे पहले बहुत सारे झंडे अलम नजर आएंगे। सबसे बुलंद और अजीम अलम आपको अगर मिलेगा तो उनकी जिंदगी में तौहीद का अलम आपको मिलेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम रब्बुल आलमीन से दुआएं मांग रहे हैं। अल्लाह अकबर। सबसे पहले वो अपने लिए दुआएं मांगते हैं। ये नहीं कहा मैं तो वक्त का पैगंबर हूँ, मुझे अपने लिए दुआएं मांगने की क्या जरूरत है। अल्लाह अकबर। सबसे पहले वो अपने लिए दुआएं मांगते हैं, फिर अपने अहलो अयाल के लिए। अल्लाह अकबर। कुरान में रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर जिक्र फरमा दी। रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ मेरे रब, सबसे पहले तो मुझे नमाज का पाबंद बना। ये नहीं कहा कि ऐ मेरे रब, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से ये नहीं कहा ऐ मेरे रब मुझे नमाज पढ़ने की तौफीक दे, बल्कि ये फरमाया रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाह। ऐ मेरे रब, मुझे नमाज का पाबंद बना, मुझे नमाज हमेशा के लिए कायम करने वाला बना दे, और मेरी बीवी बच्चों को भी नमाज का पाबंद बना दे। दुआएं मांग रहे हैं वक्त के अजीम पैगंबर अपने लिए, अपने अहलो अयाल के लिए। किस चीज की दुआ? अल्लाह मुझे क्या नमाज नहीं पढ़ते थे? नमाज पर इस्तिकामत, नमाज पर कायम रहने की दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह अकबर अल्लाह से मांग रहे हैं। कुरान करीम का आखिरी पारा, सबसे छोटी सूरत, बीच वाली आयत के अंदर भी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुर्बानी का जिक्र किया और उससे पहले नमाज का।
रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। ए नबी, हमने आपको कौसर अता कर दी, अब आप अपने रब के लिए नमाजें पढ़ें और अल्लाह के लिए कुर्बानी करें। ये कुर्बानी अल्लाह के लिए की जाती है, लोगों के लिए नहीं की जाती, लोगों को दिखलाने के लिए नहीं की जाती। आज तो हम इंतहाई मुआशरे में ये चीज हमें नजर आ रही है, कंपटीशन चल रहा है, मुकाबला चल रहा है। ये इतने का जानवर लाया है, मैं इससे ज्यादा लाऊंगा, इससे बड़ा लाऊंगा, इससे खूबसूरत लाऊंगा, क्योंकि लोग देखेंगे। क्या फायदा ऐसी कुर्बानी का। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। बेशक रब्बुल आलमीन लोगों की सूरतों को नहीं देखता, लोगों के माल को नहीं देखता, कितना कमाता है, अल्लाहु अकबर, कितना कमाता है, कितना खूबसूरत है। रब्बुल आलमीन को इस चीज की कोई फिक्र नहीं, बल्कि रब्बुल आलमीन ये देखना चाहता है ये बंदा, इसके दिल में मेरा डर कितना है, ये अमाल करता है तो उस अमाल के अंदर तकवा कितना है। तक़वे को अल्लाह रब्बुल आलमीन देखता है। जब कुर्बानी करनी ही है, फायदा तो हमने उठाना है, हम ही फायदा उठाते हैं ना। कुर्बानी गोश्त हम लोगों को देते हैं, लेकिन अच्छी अच्छी जो चीज हमें लगती है जानवर की, हम वो अपने पास रखते हैं। रखनी चाहिए, खानी चाहिए, मना नहीं है, लेकिन अल्लाह के पास क्या पहुंचता है? गोश्त अल्लाह के पास नहीं जाता। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, ये जो हमारा तकवा है, परहेजगारी है, जो हम गुनाहों से बचते हैं। जानवर जब हम लेकर आते हैं, नमाजों की पाबंदी भी हो रही है, तौहीद भी मजबूत है, खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए हम ये अजीम अमल करते हैं, ये चीज अल्लाह को मतलूब है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, बैत लेते हैं। किस चीज पर? बायातु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात वन नुस्हु लिकुल्लि मुस्लिम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का ये प्यारा सहाबी अल्लाह के नबी के हाथ पर किस चीज की बैत देता है? इस बात पर मुआहिदा करता है, ए अल्लाह के नबी मैं बैत ले रहा हूँ, अल्लाहु अकबर, के मैं अपनी जिंदगी बेनमाजी की हालत में नहीं गुजारूंगा। अल्लाहु अकबर, मैं नमाज कायम करता रहूंगा, नमाज की मैं पाबंदी करूंगा। अल्लाहु अकबर, जो माल रब्बुल आलमीन ने मुझे दिया है, अल्लाहु अकबर, मैं उसकी ज़कात भी देता रहूंगा। गुरबा को मैं याद रखूंगा, फुकरा को मैं याद रखूंगा, और उम्मत के हर फर्द के लिए मैं खैर ख्वाही के बारे में सोचता रहूंगा। इस बात पर बैत हो रही है कि अल्लाह के नबी अला इक़ामिस सलाह, मैं अपनी जिंदगी बेनमाजी बनकर नहीं गुजारूंगा, मैं बानमाजी नमाजी बनकर रहूंगा। इक़ामतिस सलाह का मैं पाबंद रहूंगा। अल्लाहु अकबर। सब मोहतरम भाइयों, यही रह जाना है। कल रात की रिपोर्ट है, हमारे एक रिश्तेदार, बड़े करीबी साथी, बड़े करीब के, ये मेमार में उनकी रिहाइश, बड़ा नवाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। एक प्लॉट लिया, फिर दूसरा प्लॉट, एक प्लॉट खाली रखा, उसमें जानवर के लिए बड़ा खूबसूरत उन्होंने, और एक प्लॉट के लिए उन्हें दो तीन मंजिला बनाई।
बहुत कुछ उन्होंने किया, कल पता लगा उनका इंतकाल हो गया। क्या लेके जाएगा इंसान? दो बेटे, मैं कहता हूं खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ी होगी, कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, लेकिन मौत से फिर भी अपने वालिद को वो नहीं बचा सके। कितना कमाया, हजारों लाखों नहीं करोड़ों खरबों रुपए, लेकिन साथ कुछ भी लेकर नहीं गए। हमारी चीजें, हमारे पैसे, हमारे बैंक बैलेंस, गाड़ियां, बीवी, बच्चे, भाइयों हमने सब यहीं पर छोड़कर चले जाना है। तो कब्र में हमारी काम आने वाली चीज कुर्बानी भी वही काम आएगी तो सुन्नत के मुताबिक, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक की होगी और कुर्बानी खालिसतन अल्लाह के लिए की होगी। कयामत का दिन होगा, 3 लोगों को लाया जाएगा, घसीटकर जहन्नुम के अंदर उनको फेंक दिया जाएगा, डाला जाएगा। कौन लोग होंगे? सबसे पहला आलिम। उसकी क्या गलती होगी? सारी जिंदगी जुमे पढ़ाने वाला, दीन का काम करने वाला, दावत का काम करने वाला, तबलीग का काम करने वाला, वो क्यों जहन्नुम में जाएगा? उसकी सबसे बड़ी गलती वो मुजरिम इस बात पर होगा, अल्लाह अकबर, वो दर्स इसलिए देता था, लोगों को नसीहत इसलिए करता था कि लोग मुझे देखेंगे, वाह वाह होगी मेरी, मुझे देखकर लोग मेरी तारीफ करेंगे। अल्लाह अकबर, वो पूछेगा ना तो अल्लाह जवाब देगा, दुनिया में तुझे इसका बदला मिल गया है, आज मेरे पास तू क्या लेने आया है? आज तेरा ठिकाना जहन्नुम में। दूसरा कौन होगा? मुजाहिद, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला। दिल के अंदर खोट, दिल के अंदर ये बात आ गई, मैं तो इसलिए लड़ूंगा कि लोग मुझे देखेंगे, किस अंदाज से लड़ रहा है, बहादुरी दिखा रहा है, लोग देखकर मेरी तारीफ करेंगे। उसे भी यही जवाब दिया जाएगा, जा जहन्नुम में, आज तेरा ठिकाना है, मेरे पास क्या लेने आया है? दुनिया में तुझे मिल गया। और तीसरा वो जो सखी, मालदार, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल अता किया। आज हमें भी अल्लाह ने माल दिया है, हम भी कुर्बानियां करते हैं। हमारे दिलों के अंदर, दिल के हाल तो अल्लाह जानता है। दुआएं मांगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी जिंदगियों के अंदर इखलास पैदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे अमाल को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। अल्लाह अकबर। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने मर्ज में मुब्तला है, आखिरी मौका है। उस वक्त अल्लाह के नबी कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम की जुबान पर क्या जुमला है? अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अपनी जुबान के अंदर जुबान से ये जुमला इरशाद फरमाते हैं। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, अपने मर्ज में अल्लाह के नबी मुब्तला है, फिर भी आप लोगों को, अपनी उम्मत को हमें नसीहत कर रहे हैं, वसीयत कर रहे हैं। लोगों याद रखना, नमाज की पाबंदी करना, मातहत जो लोग हैं उनका ख्याल रखना, नमाज की पाबंदी करना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस मर्ज की हालत में भी अपनी उम्मत की नमाज की फिक्र कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। उम्मे सलमा कहती है, अल्लाह के नबी बार बार अपनी जुबान से ये जुमला अदा कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम का मर्ज इतना शदीद हो गया, मर्ज अल्लाह के नबी, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का बढ़ता गया। सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, काना आखिर कलामिन नबी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का आखिरी कलाम भी मैंने अपने कानों से सुना। अल्लाह के नबी ये जुमला इरशाद फरमा रहे थे, अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम। नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो। नमाज की अहमियत
इतना तवील मौजू है ये। याद रखिएगा, कुर्बानी का ताल्लुक इंतहाई गहरा है। हम कुर्बानी शौक में करते हैं, रब की मोहब्बत में बहुत से कम ऐसे लोग आपको मिलेंगे। कुर्बानी के अंदर शौक उस वक्त पैदा करें जब नमाज की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों में हो। अबू हुरैरा आखिरी रिवायत आपके सामने पेश करता हूँ। अल्लाहु अकबर। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, ए अबू हुरैरा, अगर किसी शख्स के घर के आगे पानी की नहर हो, रोजाना 5 मरतबा उसमें वो नहाता हो, गुस्ल करता हो, क्या उसके जिस्म पर मैल कुचल बाकी रहेगा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा होगा। फरमाया, जो बंदा दिन रात में 5 नमाजों की पाबंदी करेगा, गुनाहों से, अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे मिटा देगा, गुनाहों से पाक कर देगा। यमहुल्लाहुल खताया, अल्लाह उसे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। मिसाल दे देकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम समझा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी का एक लम्हा गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये 2 ऐलान है। एक तो नमाज ईद की नमाज इंशाअल्लाह 6:15 पर अदा की जाएगी। साथियों से इल्तिमास की जाती है कि वक्त पर नहीं बल्कि वक्त से पहले आने की कोशिश करें। और दूसरा ऐलान, मस्जिद हाजा में 24 मई जो आने वाले इतवार है, 24 मई बरोज़ इतवार, बाद नमाज असर फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल मजीद बल्तिस्तानी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला तशरीफ़ ला रहे हैं। ज़रूर आप शिरकत करें। इसमें बड़े इल्मी नुकात फ़वाइद आपको मिलेंगे। आप ज़रूर इसमें शिरकत करें, दोस्त अहबाब को भी लेकर आएँ। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फ़रमान मैंने आपको सुनाया था, अरफा का रोज़ा, जानते हैं इसकी फ़जीलत। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो 9 ज़िलहज्जा अरफा के दिन का जो रोज़ा रखता है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन पर पूरी उम्मीद करता हूँ कि 1 साल पिछले और 1 साल आने वाले 2 सालों के गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन मुआफ़ फरमा देगा। ईद से पहले का जो एक दिन होता है, यौम अरफा 9 ज़िलहज्जा, ये गालिबन मंगल का दिन पड़ रहा है। इस दिन सब ने इंशाअल्लाह रोज़ा रखना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब से राज़ी हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको पक्का सच्चा मुवाहिद नमाजी बना दे। हमारे कुर्बानियों को, दीगर अमाल को कबूल फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन फ़िद दुनिया वल आखिरह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।